नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी फीवर। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जब से जारी कर दी है तब से सियासी पारा जो है वो परवान चढ़ रहा है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने के बाद से ही विरोध और विद्रोह का दौर भी जारी हो गया है। बहरहाल पार्टी को कहीं ना कहीं ये पता भी था कि जैसे जैसे टिकटों और प्रत्याशियों की घोषणा होती जाएगी वैसे वैसे नाराजगी का दौर भी बढ़ता चला जाएगा। इसी क्रम में गुजराती मेहमान आपको बता दें कि कुछ गुजराती विधायक जो हैं वो मान मुनव्वर के लिए इंदौर आए हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा हो रहा है जब कार्यकर्ताओं के भी मन की बात सुनी जा रही है और कार्यकर्ता भी बहुत होशियार हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव में जो अनदेखी हुई थी, जो तवज्जो नहीं मिल रहा था पार्टी से, कहीं ना कहीं उस नाराजगी को भी अब बेखौफ होकर के गुजराती मेहमानों के सामने बोलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, जहां से पूर्व में सुदर्शन गुप्ता भाजपा से, वहीं संजय शुक्ला कांग्रेस से चुनाव लड़े, जिसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी का दंश झेला और हार में तब्दील हुई ये सीट, जिसमें सुदर्शन गुप्ता एक बड़े मार्जिन से संजय शुक्ला से पराजित हो जाते हैं। हारने के बाद गुप्ता जी ने बहुत प्रयास किए रूठों को मनाने के लिए, हालांकि इसमें कामयाबी तो मिली, पर बहुत से लोग ऐसे रह गए जो आज भी गुप्ता जी से नाराज हैं। आपको बता दें कि गुजराती विधायकों के इंदौर आने के पहले भी कुछ महीने पूर्व एक कुनबा ऐसा भी था कार्यकर्ताओं का जो पैदल महाकाल मंदिर पहुंचता है और मामा शिवराज से ये अर्जी लगाता है कि आपको सद्बुद्धि मिले और सुदर्शन गुप्ता जो हैं वो अगले उम्मीदवार के रूप में विधानसभा 1 में रिपीट न किया जाए। और अगर सुदर्शन गुप्ता पर भाग्य आजमाया जाता है तो कार्यकर्ता चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी नाराजगी समय समय पर सामने आती गई है। हमने यादव समाज को भी देखा है, हमने ब्राह्मण समाज को भी देखा है कि समाजजनों में भी सुदर्शन गुप्ता को लेकर के लगातार जो नाराजगी है वो जग जाहिर है, दबी छुपी नहीं है। हालांकि विरोधियों में अधिकतम वो लोग हैं जिन्हें पार्षद का टिकट नहीं मिला था नगर निगम चुनाव में, इसलिए वो लोग लगातार सुदर्शन गुप्ता का विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव के लिए पैरों में घुंघरू बांध के बैठे हैं, स्वयं ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सुदर्शन गुप्ता का जो विरोध है वो लाजमी है। चलिए, इन तमाम नाराजगी के बावजूद जो सुदर्शन गुप्ता जी हैं उनकी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने का दौर और अपनी अर्जी पेश करने का दौर मुसलसल बरकरार है। और हो भी क्यों ना, अगर 71 साल के मधु वर्मा चुनाव में शिकस्त झेलने के बावजूद जीतू पटवारी के सामने राउत से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो फिर सुदर्शन गुप्ता संजय शुक्ला के सामने एक बार फिर से अपने भाग्य को क्यों नहीं आजमा सकते। परंतु इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर यह देखने में आ रहा है कि सुदर्शन गुप्ता का जो विरोध है वो आम तौर पर सड़कों पर निकल करके बाहर आ रहा है। वहीं बिजलपुर के जो सैनिक हैं, आप समझ रहे हैं ना, बिजलपुर के जो सैनिक हैं जो मधु वर्मा का विरोध कर रहे हैं वो दबे छुपे अंदाज में केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। चलिए, अब आपको इंदौर की सबसे बहुचर्चित विधानसभा यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की ओर लेके चलते हैं, जहां से आपको बता दें कि सर्वाधिक मतदाता जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, परंतु सर्वाधिक विरोध भी इसी विधानसभा में देखा जा रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का टिकट न मिलने की नाराजगी और तवज्जो न मिलने की नाराजगी जो है वो हल्ला बोल में तब्दील हो गई है। यही कारण है कि गुजराती विधायक जो हैं मनाने और समझौता कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
महेंद्र हार्डिया जिन समर्थकों के चलते लगातार विधायक बन रहे थे, वही समर्थक आज विद्रोह का घेरा बना करके महेंद्र हार्डिया के राह का रोड़ा बने हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद महेंद्र हार्डिया अपनी सरलता, सहजता और अपनी सक्रियता भरी कार्यशैली के चलते सत्यनारायण पटेल से चुनाव जीत गए थे। चुनाव बहुत निकट जरूर था, परंतु बावजूद इसके महेंद्र हार्डिया को चुनाव में जीत मिली थी। आपको बता दें कि कुछ पार्षद ऐसे हैं या कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते थे नगर निगम के चुनाव में, परंतु कहीं ना कहीं बाबा उनके टिकट में रोड़ा बने थे। नाम है पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा, नानूराम कुमावत, पूर्व पार्षद अजय सिंह नरूगा, महेश जोशी, साथ ही ऐसे दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो पार्षद बनने के सपने संजोए अपने जहन में घूम रहे थे, परंतु इन सपनों को तार तार किया था बाबा महेंद्र हार्डिया ने ये बोलकर कि नए को अवसर मिलना चाहिए। अब जो है गेंद है पूर्व पार्षदों के हाथ में, कार्यकर्ताओं के हाथ में, और वो करना चाहते हैं क्लीन बोल्ड बाबा महेंद्र हार्डिया को। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपको बता दें कि सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो मिल रहा है वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष यानी कि गौरव रणदीवे को। गौरव रणदीवे लंबे अरसे से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में भाजपा से प्रत्याशी बनने की तैयारी कर रहे थे, और इन दिनों तो गौरव रणदीवे ऑटो रिक्शा पर छाए हुए हैं और लाडली बहना के पर्चे भी खूब छप रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर गौरव रणदीवे ने दबे छुपे अंदाज में विधानसभा में तैयारी करना आरंभ कर दिया है। कभी बाबा महेंद्र हार्डिया के सबसे करीबी माने जाने वाले यानी कि दिलीप शर्मा अब महेंद्र हार्डिया के सबसे बड़े घोर विरोधी के रूप में सामने आए हैं। और हो भी क्यों ना, दिलीप शर्मा वार्ड क्रमांक 50 से पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहते थे और उनकी उम्मीदों पर, उनके सपनों को तार तार किया था बाबा महेंद्र हार्डिया ने, वो भी ये बोल करके कि दिलीप अब नए व्यक्ति को मौका देना है। तो अब दिलीप शर्मा यही चाहते हैं कि पार्टी भी लगातार रिपीट होने वाले विधायक महेंद्र हार्डिया को रिप्लेस करे और विधानसभा से किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जनप्रतिनिधि को अपना प्रत्याशी बनाकर विधानसभा का मसीहा बना करके विधानसभा चुनाव में, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी के दौर में इतने सारे अल्पसंख्यक मतदाता होने के बावजूद जिस पराक्रम के साथ में बाबा महेंद्र हार्डिया ने 2018 का चुनाव जीता था, ऐसे में आगामी चुनाव में बाबा महेंद्र हार्डिया को आसानी से रिप्लेस करना, यह बात जो है वो हजम नहीं होगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि गौरव बाबू थोड़ा इंतज़ार करिए। खैर, इन तमाम विरोधों के बावजूद इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि 2018 के एंटी इनकम्बेंसी के दौर में जिस हुनरता के साथ, जिस योग्यता के साथ, जिस सरलता के साथ, जिस संजीदगी के साथ बाबा महेंद्र हार्डिया ने चुनाव जीता था, ऐसे में सिटिंग एमएलए को रिप्लेस करना पार्टी के लिए आसान डगर नहीं होगी। चलिए, तो ये थी इन दो प्रमुख विधानसभाओं की कहानी जो हमने आपके सामने रखी। आपको बता दें कि दोनों ही विधानसभाओं में सिटिंग जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे विभीषण तैयार कर लिए हैं जो कि लंका दहन करने के लिए अब तैयार हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मिलना तय है। क्या होगा सुदर्शन गुप्ता और महेंद्र हार्डिया का राजनीतिक भविष्य? क्या वापस से महेंद्र हार्डिया लौटेंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में? क्या फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी होगी सत्ता में काबिज? क्या मामा शिवराज भोपाल से होते हुए वल्लभ भवन में होंगे काबिज? क्या रहेगा राजनीतिक भविष्य? क्या कांग्रेस के धुरंधर जनप्रतिनिधि कर पाएंगे कोई करिश्मा? क्या वास्तव में कमलनाथ का फिर से होगा भाग्य उदय? तमाम सवाल हैं और जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है। शहर और प्रदेश की तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए रेड 9 टीवी के साथ और मुझे दे दीजिए इजाजत।